चलिए दोस्तों, आज आपका भी स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC अड्डा पर। मैं आपको इससे पहले भी संविदा के लिए जो आपकी पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने आपको पूरी क्लासें पढ़ाई है। तो इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ देखिएगा, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक पढ़ाया है और आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। यदि आप कहीं से क्वेश्चन सेट लगा रहे हो तो भी आप देखिएगा कि उससे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्या है कि बेसिक पता रहेगा और आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, तो आप एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आराम से लगा लोगे। तो इसलिए कृपया चीज़ों को टालें नहीं। वैकेंसी बहुत टाइम के बाद निकली है तो इसमें आप अपनी पूरी जी जान लगा के इसकी मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत टाइम से वैकेंसी निकली नहीं है और इस बार मौका मिला है तो ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए चीज़ों को टालें नहीं, प्रॉपर तैयारी करें और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें। आज हम इससे पहले मैंने आपको ज्यामिति पढ़ाया तो वो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम नया चैप्टर कंप्लीट, इसमें मैं आपको जो होगा बेसिक से पढ़ेंगे, उसके अलावा जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखेंगे। पहले एक छोटी चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद में बड़ी चीज़ों पर जाएंगे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको किस तरह से उसे सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और आप भी लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और किसी का कोई डाउट हो तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए, तो मैं आज आपको एक एकांकी नियम के बारे में पढ़ाना जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए जाए आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो। जैसे मान लिया जाए कि आपने साबुन खरीदे 10 साबुन, कितने? आपने 10 साबुन खरीदे, ठीक है। और आपने 10 साबुन की एक प्रॉपर एक प्राइस जो होते हैं, हम जब भी किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं, हम 10 साबुन खरीदेंगे तो हमें कहेगा कि चलिए आपके 100 रुपये हो गए, कितने? 100 रुपये। तो हम सोचते हैं कि 10 साबुन के 100 रुपये हो गए तो एक साबुन के कितने? तो हम क्या करते हैं, एक साबुन की कीमत के लिए क्या करते हैं, ये जो 10 है ये इसके बेटे में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक साबुन की कीमत आ जाएगी। तो कितना आएगा? 10। तो मेरा कहने का मतलब यहां से समझाने का इतना सा है कि जो टोटल प्राइस होती है सभी की, उसमें हम जितनी चीजें ला सकते हैं उसका भाग देंगे तो एक चीज की कीमत आ जाएगी। जैसे कि 100 रुपए में कितने साबुन आए? 10। तो एक साबुन की कीमत कितनी होगी? 100/10। ये आपको समझना है, बस इतनी चीजें समझ जाएगा छोटी छोटी, तो हम आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। और आगे भी अब कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो भी चीजें आती है ना, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो चीजें आती हैं वो पूरी तरह से एक दर्जन में कंप्लीट, बहुत सारी जगह दर्जन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। कितनी? 12। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कुछ चीज खरीदने गए और आपने बोल दिया कि मुझे एक दर्जन साबुन दे दीजिए, तो कितने साबुन देगा आपको? 12, क्योंकि ये दर्जन इसी तरह से काउंट होता है। तो जब आपको छोटी छोटी चीजें पता होगी तो हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 12 वस्तुओं की कीमत 12 वस्तुओं की कीमत हम मान लेते हैं अपने कुछ भी जिस तरह से अपने चीजें देखते हैं 60 है। तो ऐसी ही 10 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी? ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन बनेगा कैसे वो हम देख लेते हैं। अब आपको पता है कि 12 वस्तुओं की कीमत कितनी है? 60। तो एक वस्तु की कितनी होगी? ये इसके बेटे में चला जाएगा तो 60 के कितना हो जाएगा? 12। तो एक वस्तु की कीमत कितनी आएगी? 12×5 = 60। ठीक है। अब आपको पता है कि एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 5। तो 10 वस्तुओं की कितनी होगी? 50। यह हो गया आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बनेगा। एक एक टाइप लेके चलेंगे और उसी से अपना काम हो जाएगा। चलिए, अब आपको यह तो पता चल गया कि एक वस्तु की कीमत तो आप आराम से निकाल लोगे, मुझे पूरा यकीन है। अब क्वेश्चन जो बनता है थोड़ा लेवल का, वो देखिए। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो देखना है अपने को। तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि बोल देता है कि 2 दर्जन वस्तुओं की कीमत 1200 रुपए है। कितने? 1200।
तो एक वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। अब अपने को पता है कि 2 दर्जन वस्तुओं की कीमत कितनी है, 1200। अब मुझे बताइए कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती, 12, तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 24। और अपने को पता है कि 24 वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई, 1200। ठीक है, तो आपको पता है कि एक वस्तु की कीमत निकालने क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो 1200 के बटे में कितना जाएगा, 24। सीधा कुछ नहीं करना, सिंप्लीकेशन करना तो आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। इसको देखोगे तो कितना, 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 से 20 कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितना आएगा, 50। कितना, 50। तो आपके एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 50। और यदि वो पूछ ले कि यदि मान लीजिए वो दे दे कि 2.5 दर्जन वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, कितनी, 2.5 दर्जन। अब आपको पता है कि एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 50। इसके बाद में आप जैसे 50 देख लोगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, 2.5 वस्तुओं की मतलब, सॉरी 2.5 दर्जन मतलब 2 दर्जन तो पूरे कितने हो गए, 2 दर्जन में 24, और 1/2 मतलब 12 का 1/2 निकालना है अपने को, तो 12 का 1/2 कितना हो जाएगा, 6, तो प्लस 6, तो टोटल कितनी वस्तुएं हो गई, 30 वस्तुएं। अब एक वस्तु की कीमत 50, तो 30 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, बस ये तो करना है अपने को, 3 पंजे 1500 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो होगा, क्वेश्चन पूछने वाला वो किसी भी तरह से बना सकता है, तो अपने को सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, दर्जन के बारे में पता होना चाहिए, वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ये तो आपको वस्तुएं भी दे रखी, रुपए भी दे रखे, तो आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए अब एक क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं। दस वस्तुओं की कीमत 120 मान लेते हैं, ठीक, 120 रुपए हैं। तो 600 रुपए में कितनी वस्तुएं आ सकती है। अब पूरा क्वेश्चन आप देखिए चेंज हो गया है। आपका क्वेश्चन है कि 10 वस्तुओं की कीमत 120 रुपए है, तो 600 रुपए में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं। अब हम जब ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 10 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, 120, तो 600 रुपए में कितनी आएगी, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वही अपना 10 वस्तुओं में की कीमत कितनी है, 120, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, ये इसके बटे में जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 बटा 10, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 12। अब आप देखिए कि मेरे पास 12 रुपए में एक वस्तु आती है, ठीक है, तो 24 रुपए में 2 वस्तु, इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो 60 रुपए में 5 वस्तु। तो अब मुझे कितने, 600 रुपए में देखना है कि कितनी वस्तुएं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो मैं उनके लिए एक तरीका और बता देता हूं। अब वो देखिए, एक वस्तु की कीमत 12 रुपए, ठीक है। अब तो आप देखिए अपने को यहाँ पे 600 रुपए लाना है, कहने का मतलब क्या है कि 600 रुपए में कितनी वस्तुएं आएगी ये अपने को देखना है। तो 600 रुपए में एक कितनी वस्तु आएगी, तो उसके लिए 600 बट्टा 12, ठीक है। आपको समझ में आया, जैसे आपको कोई चीज देते हैं कि 50 रुपए में आपको 50 रुपए ले जाइए और ये चीज लेके आइए, तो कितनी वस्तुएं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहूँ कि आपके घर से आपको भेजा जाता है दुकान पे और आपको बोलते हैं कि ये 50 रुपए ले जा और इसमें जितने भी साबुन आए वो लेके आना। तो आप जैसे दुकान पे गए तो दुकानदार ने बोला कि एक साबुन 10 का, तो 50 रुपए में कितना साबुन आएंगे, 50 रुपए में कितने साबुन आएंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, 50 बटा 10 करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एक साबुन 5 रुपए का। तो उसी तरह से अपने को पता है कि 12 रुपए में एक वस्तु आती है, तो 600 में कितनी आएगी, तो इसको डिवाइड कीजिए, 12 पंजे 60, मतलब आपकी 50 वस्तुएं आएगी। ठीक है, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरह से चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वैसे अपने बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। आप भी मार्केटिंग में जाते हो तो आपको सब पता ही होगा कि किस तरह से
चीजों को देखा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई प्राइस वगैरह इनकी बात। अब देखते हैं कुछ और तरह की चीजें। अब जो होगा हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूं कि राहुल यहां से चलना शुरू करता है। राहुल 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 घंटे में कितना चलेगा? अब ये भी पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया है, पूरा वैसा का वैसा ही सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपना क्वेश्चन है कि राहुल 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी करेगा? एकांकी रूल से कहता है कि एक वस्तु एक के लिए निकालेंगे। इसी तरह से आपके और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई कार 2 घंटे में वहां जाती है तो 10 घंटे में कितना जाएगी? किसी कार ने 2 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी प्रति किलोमीटर स्पीड बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां देखता हूं कि राहुल जो है 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। कितने घंटे में? आपके 2 घंटे में राहुल 60 किलोमीटर जा रहा है। 2 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो बस 2 उसके बेटे में ले जाएंगे तो कितना? 30। तो उसकी स्पीड कितनी है? राहुल के चलने की स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अपने को पता है कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में कितना जाएगा? कुछ भी तो नहीं करना है, 5 मल्टीप्लाई 30 मतलब 150 किलोमीटर। ये हो गया आपका। यदि बाइक दे दे, कार दे दे, या फिर नाव दे दे, रेलगाड़ी दे दे, कुछ भी दे दे, आप निकाल सकते हो। बेसिक चीजें हैं, आपको सब अच्छे से पता होगा, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह जो क्वेश्चन जितने बनोगे वह आराम से आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से साथ साथ में करते हैं ताकि आपका भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप भी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप भी उनको सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 2 दिन में 20 पेड़ लगाता है। तो वह 10 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? अब देखो, एक तरीका तो वो जो मैंने आपको बताया है कि 2 दिन में कितने लगाता है? 20। तो 1 दिन में कितने लगाएगा? ये इसके बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20/2, तो कितना आएगा? 10। 1 दिन में 10 पेड़ लगाता है, 1 दिन में 10 पेड़ लगाता है, तो 10 दिन में कितने लगाएगा? अब आपको पता है कि यहाँ पे भी 10 चाहिए, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देता हूँ और 10 का यहाँ पे भी करता हूँ, तो कितना हो गया? 10 दिन में 100 पेड़ हो गए। 10 दिन यहाँ पे एक तरीका तो ये होता है, और सीधा मल्टीप्लाई करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक रूल्स ये कहता है कि आपको इक्वल करना है। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी कीजिए, 15 करते हो तो 15 का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इजी तरीका। 2 दिन में कितना काम कर रहा है वो? 2 दिन में 20। कितना? तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 20/2। ठीक है, 2 दिन में 20 पेड़ लगाता तो 1 दिन में कितना लगाएगा? 20/2। ये भी यहाँ पे किया था 20/2, चीजें हटाना है अपने को। वो बोल रहा है 10 दिन में कितना करेगा, तो सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी तो नहीं करना, इतना इजी क्वेश्चन है। कितना जाएगा? 10, और ये हो गया 100। आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इससे क्वेश्चन कर लेना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरा कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा लेवल भी बढ़ सकता है, तो ये आपको चीजें पता होगी तो आप आराम से इनको कर पाएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम का जो लेवल है उस हिसाब से कहूं कि मैं, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बॉक्स में
30 पेंसिल आती है, कितनी? तो 12 बॉक्स में कितनी आएगी? आपका क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 30 पेंसिल आती है तो 12 बॉक्स में कितनी आएगी। अब अपने को पता है कि एक बॉक्स में 30, तो 12 बॉक्स में कितनी होगी? 12 इंटू 1 और 30 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो गया? भारतीय 36, 360 पेंसिल आएगी 12 बॉक्स में। आया समझ में किस तरह से? चीजें समझ में आई किस तरह से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है इसमें ज्यादा कोई टफ होगा। मान लेते हैं एक कॉपी की कीमत 20 रुपए है, ठीक है। तो 3 दर्जन की कीमत कितनी होगी? 3 दर्जन कितना? 3 दर्जन कॉपी की कीमत कितनी होगी? अब आपको पता है कि एक कॉपी की कीमत 20 रुपए, और आपको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक दर्जन में कितनी होती है? 12। तो 3 दर्जन में कितना होगा? 36। आएगा समझ में? एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12। तो 3 दर्जन में कितनी हो जाएगी? 36। तो अपने को पता है कि एक कॉपी की कीमत कितनी होती है? 20। तो 36 कॉपी की कितनी होगी? 20 इंटू 36। बस कुछ भी तो नहीं करना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0। अब आपको पता है कि बस क्वेश्चन इस तरह से करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 7, 720 आपका आंसर आ जाएगा। ये इससे ज्यादा टफ आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। या फिर आपका क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि एक दुकानदार एक दिन में 20 कॉपियां बेचता है, तो एक सप्ते में कितनी बेचेगा? तो वो भी इस तरह जो क्वेश्चन भी है, तो हम देख लेते हैं। इसमें ज्यादा समझाने जैसा तो कुछ नहीं है। तो क्या है कि इजी चीजें हैं, आपको आप समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति एक दिन में 120 रुपए कमाता है, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितना कमाएगा? ये क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें एक क्वेश्चन और लिखता हूं। साठ छात्रों का दिल्ली से आगरा लिख लेते हैं। चलिए, दिल्ली से आगरा का किराया 1800 रुपए है। तो एक छात्र का किराया कितना है? एक छात्र का किराया कितना होगा? दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि इसमें तो मैं कॉपी पेन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति एक दिन में कितने 120 रुपए कमाता है? कितने? 120 रुपए। तो वो एक सप्ताह में कितने कमाएगा? अब आपने को पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 120 इंटू 7, तो आपको पता है 12 7 84, ठीक है। अब आपको पता है वो एक सप्ताह देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक महीना देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 सप्ताह देते तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सप्ताह देते। तो इस तरह से सप्ताह के बारे में भी पता होना चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए, छोटी बड़ी चीजें, सारी चीजें। 60 छात्रों का किराया, दिल्ली से आगरा का किराया कितना है? 1800 रुपए। 60 छात्र कितने? दिल्ली से आगरा किराया कितना है? 1800 रुपए। तो एक छात्र का कितना है? तो आपको पता है एक छात्र का निकालने क्या करेंगे? ये 60 उसके बटे में चला जाएगा, तो 1800 बटे में कितना? 60। तो 0 गया, 6 18, मतलब 30 रुपए।
तो एक छात्र ने कितने रुपए पे किए? 30 रुपए। ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा लेवल पे ले चलते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, बस अपने को बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि किस तरह से चीज को निकालते हैं, एक चीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद में थोड़ा लैंग्वेज जो चेंज होती है ना, उस लैंग्वेज के बारे में अपने को अच्छे से पकड़ होना चाहिए। और ये पकड़ तभी होगी जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, स्वयं सोल्व करेंगे और चीजों को सीखेंगे। चलिए 3 वर्ष में एक व्यक्ति को, एकांकी रूल यही कहता है कि एक चीज की वैल्यू निकालिए, या फिर और ज्यादा चीजों की वैल्यू दो रखी हो तो एक चीज की निकालेंगे। 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 72,000 रुपए वेतन मिलता है, तो एक माह का वेतन ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि 3 वर्ष में एक व्यक्ति को कितने 72,000 रुपए मिलता है, तो एक माह का वेतन कितना होगा। अब आपको एक माह पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, एक साल पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, और एक दिन का पूछेगा तो भी निकाल सकते हो। लेकिन एक दिन का तो पूछेगा नहीं है, तो अपने को भी पता है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो होगा नहीं। चलिए तो पहले निकालते एक साल का, पहले एक साल का मैं अलग निकाल देता हूं, फिर उसका अलग निकालें। यदि आपको 3 साल का कितना बन रहा है 72,000 रुपए, तो एक साल का कितना होगा, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 72,000 बटे 3। तो कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है। 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो गया 3 चौक 12। ठीक है, अब आपको पता है कितना आएगा 24,000 रुपए। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब उसने क्या कहा है कि एक माह का निकालिए। अब आपको पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो 3 वर्ष में कितने होंगे 12 36। अब आपको पता है कि 36 माह की वैल्यू दे रखी है आपको 72,000 रुपए, तो एक माह की निकालनी हो तो क्या करोगे, इस 36 को इसके बटे में ले जाएंगे, तो ये हो गया 72,000 बटे 36। और आपको पता है कि 36 दूना 72, मतलब 2,000 रुपए प्रति माह कमा रहा था वो व्यक्ति, इतने कम में काम चला रहा है। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको चीजें थोड़ी समझना पड़ेगी। ठीक है, मुझे लगता है ये तो आपको आराम से हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को और थोड़ा और आगे ले चलते हैं। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। चलिए तो फिर आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वह देखिएगा, उसको समझिए किस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल आता है, तो 42 दिनों के लिए कितना चावल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, पुराने लिख रहा हूं मैं, एक बार रिपीट करता हूं। एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल आता है, तो 42 दिन के लिए कितना चावल आएगा ये अपने को निकालना है। तो आपको पता है कि आपको 7 दिन के लिए कितना आता है 280, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, बटे में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 280 बटा 7, तो 7 चौक 28 मतलब 40। एक दिन के लिए कितना आता है 40, तो आपको पता है कितना हमने को कितना निकालना है 42, तो 42 इधर
तो इधर भी 42 का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई तो करना है 0, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 1680 किलोग्राम चावल आएगा। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यदि आप और जल्दी से सोल्व करना चाहो तो मैं आपको बताऊंगा 280/7। कहने का मतलब यहां से क्या समझ में आया कि 7 दिन में 280 किलो चावल आता है, तो एक दिन में कितना आएगा 280/7। एक दिन की वैल्यू निकल जाएगी और अपने को कितने की निकालना है 42 की, तो सीधा 42 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे तो 7 चौक 28 कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बात है, और 7 छंग 42 करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बात है। जो आपको उचित लगे वो कीजिएगा। चलिए, तो यहां तक आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो होगी वो ये कैलकुलेशन हो गई आपकी, किसी भी वैल्यू दे रखी हो, मूल्य दे रखा हो उसकी। अब अपना चेंज करते हैं। मुझे लगता है पूरा ये तो आप सारे क्वेश्चन कर ही लोगे, और यदि नहीं होता है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका डाउट में हो, नहीं होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसको समझा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं, अब बात कर लेते हैं समय पे। ठीक है, समय पे बात कर लेते हैं। आपको पता है समय के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, तो समय के बारे में किस तरह से बात करेंगे वो देखिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक कार 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 10 घंटे में कितना जाएगी, तो 20 × 10। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपने को देखना है कि क्वेश्चन का जो चेंज होता है वो कैसे होता है। क्वेश्चन चेंज होता है, एक व्यक्ति को 200 किलोमीटर जाना है। ठीक है, वह किस स्पीड से या फिर वह किस चाल से चले कि 2 घंटे तो कम हो जाएगा, 5 घंटे ले लेते हैं। ठीक है, कि 5 घंटे में वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, या फिर वह अपने अंतिम स्थान पर पहुंच जाए, या फिर मैं कहूं कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूं तो बना देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति को 200 किलोमीटर जाना है, तो वह किस चाल से चले कि उसे 5 घंटे में चला जाए। ठीक है, अब आप देखिए, आप कहीं पे जाते हो तो आप क्या कहते हो कि मुझे मंदसौर से इंदौर जाने में 250 किलोमीटर जाने में मुझे 5 घंटे लगे। तो आप क्या करते हो, 1 घंटे की वैल्यू कैसे निकालते हो, 200 के बेटे में 5 रखते हो। तो अपने को भी वही करना है। अपने को पता है कि एक व्यक्ति को जाना कितना है, 200 किलोमीटर। अब अपने को पता है कि वह कितनी देर में जाएगा, 200 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 5 घंटे में। आपको पता चल गया 5 घंटे में 200 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 5 उसके बेटे में चला जाएगा, तो 200/5 कितना हो गया, 5 चौक 20, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा वो। तो आराम से वो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। ये होता है अपना कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइप का। अब ये तो इजी है। अब इसमें टाइमिंग में किस तरह से होता है वो अपने को देख लेते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं थोड़ा लेवल पे। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा। क्या होता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन देख लेते हो, स्किप करके चले जाते हो, तो आपको पता चलता है ये क्वेश्चन तो पहले पढ़ा के। लेकिन हमारा भी रीजन ये होता है कि पहले बेसिक बनाया जाए। बेसिक बनाने का रीजन ये होता है कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। चलिए, तो कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं अपने समय पे। जैसे मान लिया जाए कि 1 घंटे में टंकी का, या फिर टंकी की बजाय मैं पहले एक इजी क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद में टंकी पर चलेंगे। 1 घंटे में एक मोटर 1 घंटे में एक मोटर 100 लीटर पानी निकालती है। ठीक है, किसी कुएं में से निकालती है, तो उससे आपने को पता है कि 1 घंटे में 100 लीटर निकालते, तो उससे 2000 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना है। ये इस तरह जो क्वेश्चन भी आते हैं तो अपने बेसिक भी समझ लेंगे तो अपना इजी हो जाएगा। 1 घंटे में एक मोटर 100 लीटर पानी निकालती है, तो अपने को देखना है कि उसे 2000 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं देखता हूं 1 घंटे में कितना निकालती हूं,
100 लीटर। अपने को कितना निकालना है 2000 लीटर। तो आपको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन को करने के क्या करेंगे 2000, अपने को क्या निकालना है घंटे की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 100 का इसमें भाग देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये 20 घंटे में पूरा काम कर देगा, 20 घंटे में पूरा काम अपना कर देगा। चलिए, तो आपको समझ में आया एक घंटे में कितना 100 लीटर निकालती है, तो 2000 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा 2000 बट्टा 100। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए, आपको पता चल गया ना ये चीज। तो अब थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। आपका क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी का 1/4 भाग कितना 1/4 भाग 10 मिनट में भर जाता है। कितने मिनट में 10 मिनट में। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए थे तो मैं कहूंगा कि दूसरे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में भर जाता है, तो बचा खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा, या फिर कितना समय और लगेगा। ठीक है, अब तीनों चीजें क्लियर करूंगा। पहले एक चीज पे जाएंगे। अब हम करते हैं, पहले पूरा भाग निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो 1/4 भाग भरने में कितना समय लगता है 10 मिनट। ठीक है, तो पूरा भाग बनने में कितना समय लगेगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं तो इसके यहाँ पे क्या लगते हैं 1, तो मैंने यहाँ पे 1 माना, तो अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं 4 को उधर भेजूंगा। अब आपको पता है कि पहले 4 ऊपर रहता था तो हम बट्टे में करते थे। अब यहाँ बट्टे में तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 4। तो कहने का मतलब है कि पूरी टंकी बनने में कितने मिनट लगते हैं 40 मिनट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि पूरी टंकी बनने में 40 मिनट लगते हैं और टंकी 10 मिनट पहले भर चुकी है, तो बचा भाग कितने में भर जाएगा 40 - 10, तो 30 मिनट और लगेंगे उसको भरने में। ये हो गया आपका क्वेश्चन इजी। किस तरह से क्वेश्चन बनाना है अपने ऊपर है। चलिए, एक तरीका और होता है वो बता देता हूं मैं आपको। 1/4 भाग भरने में कितना समय लगा 10, टोटल भाग कितने हो गए 4, कितने टोटल भाग हो गए 4, उसमें से कितना एक भाग बनने में कितना समय लगा 10, तो 10/1। एग्जामिनर बोल रहा है कि 10 मिनट लगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरा एक भाग भरने में 10 मिनट लगे, तो टोटल भाग कितने हो गए 4, बस। तो कितना हो जाएगा 40। और यदि आप यहां से सीधा निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। कैसे, चलिए, आपके पास टोटल कितने भाग है टंकी के 4 भाग है, एक भाग पहले से भर चुका है, तो बचे भाग कितने 3 भाग। तो बस आपको 3 की वैल्यू निकालना हो तो सीधा आपका 30 आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि निकालना कैसे हो और क्या निकालना है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल रहता है तो एग्जामिनर भी पूछना पसंद करेगा। चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे सोल्व करना है। तो ये समय से रिलेटेड है, आपका टंकी पानी सब मिक्स हो रहा है इसमें, तो आप सभी चीजों पे ध्यान रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे समझ में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमारा पूरा सहयोग कीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे वीडियो ला सके और आपकी एग्जाम बहुत मदद कर सके। एक टैंक का 2/5 भाग, कोई टैंक है जिसका 2/5 भाग 30 मिनट में भर जाता है। कितने मिनट में 30 मिनट में भर जाता है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखो या फिर इसी में काम चला जाते हैं तो आप समझ जाओगे कितना समय लगेगा। अब चलिए, क्वेश्चन जैसे देखा मुझे लगता है कि आपका आंसर आ गया होगा। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए हो। जब भी आप क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं। अब देखिए, 2/5 भाग भरने में कितना समय लगता है 30। तो मैंने कहा था आपको अपने को यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये 5 जाएगा उधर, तो क्या होगा 30 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा।
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सोल्व कीजिए, 15 दूना 30, 15 5 75, मतलब उसको पूरा भरने में कितना समय लगता है? 75 मिनट लगते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कितना 2/3 2/5 है ना, तो आपको पता है कि टोटल भाग कितना है 5, उसमें से कितना भाग भर गया है? 2 भाग भर गया है। टोटल भाग कितना है 5, और कितना भाग भर गया है 2 भाग भरने में कितना समय लगा है? 2 भाग भरने में अपने को कितना समय लगा? 30 मिनट। 30 मिनट में कितना समय? 2, तो टोटल भाग में 5। तो बस ये हो गया आपका आंसर। मैंने अभी आपको पहले वाले में बताया, एक बार एक्सप्लेन करता हूं। टोटल भाग कितने हो गए? 5। 2 भाग भरने में कितना समय लगा? 30 मिनट। तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा? 30/2, और टोटल भाग कितना है 5, तो बस मल्टीप्लाई कीजिए 15 और ये 75 होगा, ये आंसर आएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि हम समय की वैल्यू के अनुसार, मूल्य की वैल्यू के अनुसार दोनों तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आपको मुझे लगता है पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इससे अगली चीजें जो है, अगली चीजें में हम क्या पढ़ेंगे? टाइम के बारे में, टाइम एंड वर्क के बारे में। जिस तरह से कि 10 व्यक्ति मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर एक व्यक्ति 15 दिन में काम पूरा करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम देख लेंगे, अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो निकाल लेंगे और उसी तरह से तैयारी करेंगे। इसके साथ ही हम आपकी मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें आपका पूरा जो पेपर है 150 मिनट का, वो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारा पूरा स्टडी ग्रुप है, जो हमारा पीएससी अड्डा की जो पूरी टीम है, वो आपके लिए लेके आएगी। तो उसमें सभी सर की क्लासें रहेगी, जिससे कि आप मान लीजिए पहले इंग्लिश की क्लास रहेगी तो हमारे मैम पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपका मैथ्स का, पर्यावरण का, बाल विकास का, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो होगा हम मैराथन क्लास में लेके आएंगे। तो वो क्लास आप मिस मत कीजिएगा। उसके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए बहुत ही तैयारी में बहुत ही मायने रखेगी। पूरी क्लास चलेगी, 2-3 घंटे की क्लास जो भी रहेगी, तो आपके लिए टाइम निकालिएगा, उस क्लास को देखिएगा और आपको बहुत ही मदद करेगी वो क्लास। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपका कोई भी डाउट हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी आपको और भी कोई स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ लीजिएगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।